नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाओं की और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि कैसे रखें आप खुद को स्वस्थ। दोस्तों, शरीर स्वस्थ रहे, चाहे वो बच्चे का हो या फिर बड़े का, इसके लिए जरूरी है सही दिनचर्या और साथ ही खान पान पे भी ध्यान देना। तो आज हम बात करेंगे पोषण की, किन किन चीजों से हमें पोषण मिल सकता है, साथ ही अगर सही तरीके से पोषण नहीं मिला तो किस किस तरीके की दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। अपने बच्चों की सेहत को लेकर हर माता पिता हमेशा चिंतित रहते हैं। होना भी लाजमी है, क्योंकि बच्चों को बीमारियों से बचाना काफी मुश्किल भरा काम है। पूरे दिन वो हजारों कीटाणुओं के संपर्क में आते रहते हैं और इसके अलावे विकसित होते हुए शरीर में पोषण की आवश्यकता होती है। ये विकास महज शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक भी होता है। पोषक तत्वों की जरा सी कमी होते ही इसका असर बच्चों में दिखने लगता है। बच्चों के लिए पोषण बहुत अधिक महत्व है। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सभी चीज़ों के लिए पोषण आवश्यक है। इसलिए उसका पोषण उचित जो होना चाहिए वो सबको जानकारी रखनी चाहिए और उसी अनुसार देना चाहिए। अगर पोषण नहीं मिलता तो कहते हैं बच्चे कुपोषित हो जाएंगे। आज जो हम लोगों का पूरे भारतवर्ष का डाटा है, उस डाटे के अनुसार में तो हमारे यहाँ कुपोषित बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और जिन मरीजों को हम जो देख रहे हैं उसमें मैं कह सकता हूँ कि जो अपना स्तर है पोषण का, उसमें 90% बच्चे मेरे उसमें जानकारी में कुपोषित हैं। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज के दिन भारत में 10 मिलियन बच्चे विटामिन ए की कमी के शिकार हैं, जिसका नतीजा ये कि वे कम उम्र से ही आंखों की समस्या के शिकार हैं। दूसरी तरफ 3 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 45% बच्चों का वजन सामान्य से कम है और 45% बच्चे प्रोटीन की कमी के शिकार हैं। हम लोग बार बार ये बात कह देते हैं कि आज के बच्चे जंक फूड ज्यादा खाते हैं, इसलिए उन्हें इन सब चीजों की कमी हो जाती है। लेकिन सही बात ये है कि बढ़ते हुए बच्चों को दैनिक रूप में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम जैसे आवश्यक तत्वों की बहुत जरूरत होती है। इनमें से किसी भी तरह के पोषक तत्वों की कमी होने से भविष्य में बच्चों को गहरे स्वास्थ्य संकट से जूझना पड़ सकता है। जंक फूड से यूजुअली प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें मिलता नहीं। स्वाद भले हमको मिल जाए, लेकिन जंक फूड में जो सॉसेज इस्तेमाल होते हैं, जो सिरका इस्तेमाल होता है, उसमें इस तरह के एसिड वगैरह मिले रहते हैं, केमिकल्स मिले रहते हैं, जिसके कारण बच्चों में यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि एग्रेसिवनेस ये बच्चों में ज़्यादा आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाता है और शरीर को पूरा पोषण मिलता नहीं है। इसलिए कर करके जंक फूड नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जो भी नवजात बच्चे हैं, उन्हें 6 माह तक नवजात शिशु की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं मां के दूध से ही पूरी हो जाती है। मां का दूध इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ उन्हें कई तरह के संक्रमण से बचाता है। समुचित मानसिक विकास के साथ ही मां के दूध में मौजूद पोषक तत्व उन्हें भविष्य में इंसुलिन संबंधी बीमारी जैसे डायबिटीज और कोलाइटिस से बचाते हैं। अन्यान्य जो बच्चों से संबंधित ऐसे संगठन हैं, हम लोग सब लोग यही कहते हैं कि जन्म के तुरंत बाद ही घंटे भर के अंदर बच्चे को मां के स्तन से लगा देना चाहिए और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, सिर्फ माँ का दूध, बाहर से 1 बूंद पानी की भी जरूरत है। पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों की आयु और लिंग के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 6 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए प्रतिदिन 400 से 600 मिलीग्राम तक कैल्शियम लेने की सलाह देते हैं। 6 महीने का जैसे ही बच्चा हुआ, तब जैसे हम लोगों के यहाँ पुरानी परंपरा थी अन्नप्राशन की,
तो अन्नप्राशन हम लोग कराना शुरू कर देते हैं। और मोटे मोटे तौर पर 6 महीना 7 महीने के बच्चे को आधा कटोरी उबला हुआ अनाज खाना चाहिए, 9 महीने के बच्चे को पौना कटोरी, साल भर के बच्चे को 1 कटोरी, 1.5 साल के बच्चे को 1.5 कटोरी। दूध उसका जारी रहेगा, माँ का दूध जारी रहेगा, उसके अलावा ये बोल रहा हूँ मैं, ये होना चाहिए। और 2 साल के बच्चे को जितना घर में जो बनता है वो सारा खाना भरपेट उसको खाना चाहिए। तो पोषण और पोषक तत्वों के बारे में और भी जानकारी हमारे पास है जो हम बांटेंगे आपके साथ, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में, जहां हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करें पोषण ताकि कुपोषण आपके बच्चों को छू भी ना सके। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे बातचीत कर रहे हैं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाह अद्वैत कृष्ण। तो दोस्तों, ये जानना भी जरूरी है कि किस चीज से हमारे बच्चों को कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर विटामिन मिलता है, तो इसकी जानकारी भी हम आपको देते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये बहुत ही जरूरी है बढ़ते हुए बच्चों के लिए। इनमें कम चिकनाई होने के कारण कम चर्बी बढ़ती है और ये दूसरे खाद्य पदार्थों के तुलना में ऑक्सीजन के साथ मिलकर बहुत जल्दी पच जाता है। इससे शरीर तो मजबूत नहीं होता, लेकिन बहुत एनर्जी मिलती है। ये खासकर चावल, मिश्री, गुड़, शहद आदि से मिलती है। मुख्य रूप से जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, 3 चीज़ों पर हम डिपेंड अगर करते हैं, इन्हीं 3 चीज़ों पर निर्भर भी हम लोग रहते हैं, तो प्रायः सभी में रहते हैं। किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, अब जैसे आलू है या ज़मीन के नीचे हुए जो गड़ी हुई चीज़ें हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है। चावल में मात्रा कार्बोहाइड्रेट की है, और उसी तरह से चीनी हम लोग जो लेते हैं या शकरकंद लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को मिल जाता है। भात जो खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है। केला खाते हैं उसमें केले में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, या मीठे पदार्थ जितने भी हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। जितनी आवश्यकता भोजन में नमक की होती है उतनी ही आवश्यकता शरीर में फैट की होती है। फैट पूरे दिन शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। ये शरीर में पोषण की तरह काम करता है और दुर्घटना होने पर शरीर के प्रमुख अंगों की रक्षा करता है। बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ के लिए फैट बहुत ज़रूरी है, और फैट ज़रूरी इसलिए है कि फैट एक रिज़र्व का काम करता है। एक हमारा रिज़र्व बॉडी के अंदर है, अगर और चीज़ सामान नहीं मिल रहा है खाने के लिए तो फैट वहाँ से निकल करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा है कि फ़ैट की ज़रूरत हमको होती है सर्टेन विटामिन्स के पाचन क्रिया में, वो मदद करता है। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन के है, इस तरह के विटामिन्स जो हैं तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। अगर इन्हें नहीं खाया जाएगा तो इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी बच्चों में। मेडिकल साइंस ने भी कह दिया है कि आज अपने यहाँ के बच्चों में कैल्शियम की कमी पाई जा रही है। उनकी ये सलाह है कि बच्चों को दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ साथ ही अंडे का सेवन कराएं। इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम बढ़ते हुए बच्चों के हड्डी के निर्माण में बहुत सहयोगी होता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम एज सच अगर लेना चाहते हैं तो ऐसे तो खाने में सभी जगह कैल्शियम मिलता है, लेकिन दूध में, वो भी दूध, अच्छा दूध जिसको हम कहते हैं, वो आर्टिफिशियल बनाया हुआ दूध जो आजकल क्या कहा जाए उसको, मिलावटी तौर पर जो दिया जाता है वैसा नहीं। अच्छा दूध अगर मिल रहा है उसमें हमको भरपूर मात्रा में कैल्शियम तो जरूर मिल जाता है। विटामिन्स बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इसकी पूर्ति अगर सही समय पर न हो तो बच्चों में कई तरह की समस्या हो सकती है। जैसे विटामिन ए हमारे बच्चों की आँख के लिए बहुत जरूरी है। ठीक इसी प्रकार बढ़ते हुए बच्चों के लिए प्रतिदिन 40 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है, जो अलग अलग फलों में अलग अलग पाई जाती है।
आयरन बढ़ते हुए बच्चों के शरीर के लिए भी आवश्यक तत्व है। अगर आयरन की कमी हो गई तो खून की कमी भी हो जाती है, जिससे खासकर लड़कियों को काफी दिक्कत होती है। आयरन जो है, जितनी भी हरी सब्जी हैं उनमें आयरन मिलता है, जितने भी पीले फल हैं उनमें हमें विटामिन ए मिल जाता है। तो इस तरह से कर करके अगर हम लोग बैलेंस करेंगे, कुछ थोड़ा सा फल लिया, हरी सब्जी ली, फिर हमें प्रोटीन मिल जाता है, जितनी तरह की दालें हैं उनमें प्रोटीन मिल जाता है, ये प्रोटीन लिया, ऊपर से घी ऐड कर दिया अपना बच्चों में, तो बैलेंस्ड फूड में आ जाता है। आयरन की जहाँ तक बात है कि आयरन की कमी होने से, तो आयरन की कमी अगर बचपन से है और बच्चों में है, नवजात में है, बड़े होने पर है, किशोरावस्था में है, तो इसमें ब्रेन का डेवलपमेंट कम हो जाता है। दिमाग का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो कम हो जाता है, और साथ ही जो है सो शरीर शिथिल पड़ता जाता है, और शरीर शिथिल पड़ जाएगा तो खून की कमी हो जाएगी, रक्तहीनता हो जाएगी। रक्तहीनता होने से शरीर के सारे अवयव, सारे अंग वो शिथिल पड़ जाते हैं, इसलिए आयरन बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई अलग अलग पोषक तत्वों की जो हमारे बच्चों के लिए आवश्यक है। अब आपको ये बताते हैं कि पानी हमारे बच्चों के लिए कितना आवश्यक है। इस बात को सही बताया नहीं जा सकता कि एक बढ़ते हुए बच्चे को कितने पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर में पानी की कमी न हो इसके लिए उनमें नियमित अंतराल पर पानी पीने की आदत विकसित करें। साथ ही तरबूज, खरबूज, मौसमी, संतरा और खीरा, नारियल पानी शरीर में कई पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। पानी की डिफिशियंसी एज सच बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेशों में हो सकती है, या बच्चे ऐसे जहाँ पानी की कमी होगी उन्हें प्यास लगेगी ही, और पानी की कमी यूजुअली जो होती है डायरिया और वॉमिटिंग में होती है, कह और दस्त की बीमारी में होती है। तो शुरुआत में जब बीमारी हो तो बच्चे को प्यास लगती है। अगर प्यास पानी ORS का घोल जिसको हम लोग बोलते हैं देते जाएंगे तो पानी की कमी नहीं रहेगी, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चे को डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण जिसका कहते हैं ना, वो हो जाता है, जिसके कारण फिर सारी क्रियाएं शरीर की बिगड़ जाती हैं, और किडनी फेलियर का सबसे बड़ा चांस उसमें रहता है, ब्रेन हेमोरेज का चांस रहता है, हाई फीवर का चांस हो जाता है। इसलिए पूरे शरीर का पानी और उसका रिहाइड्रेशन या हाइड्रेशन होना आवश्यक है। इसलिए 6 महीने के तक के बच्चे को पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि 6 बार 7 बार बच्चा पेशाब कर ले कम से कम, और उसके बाद भी ध्यान में रखें कि मान लीजिए बच्चा पानी जो भी ज़रूरत होगी पिएगा, पेशाब के ऊपर विशेष ध्यान रखना। अगर 6 बार 7 बार 8 बार अगर बच्चा बढ़िया से पेशाब कर रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं, जितनी इच्छा हो बच्चा पानी पिए, कोई हर्ज नहीं। तो पानी और पोषक तत्वों के बारे में जानकारी हमने आपको दी। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, अभी और भी जानकारी है हमारे पास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में, जहां हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करें पोषण ताकि कुपोषण आपके बच्चों को छू भी ना सके। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे बातचीत कर रहे हैं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाह अद्वैत कृष्ण। दोस्तों, बच्चे स्वस्थ रहें इसके लिए ये भी आवश्यक है जानना कि किस उम्र में उन्हें कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है। बच्चों के लिए कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2 से 3 साल तक के बच्चों के लिए 1000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। वहीं 4 से 8 साल तक के बच्चों के लिए 1200 से 1400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। वहीं 9 से 13 साल तक के लड़कियों के लिए 1600 कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो लड़कों के लिए 1800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। वहीं 14 से 18 साल तक के लड़कियों के लिए 1800 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि 14 से 18 साल तक के लड़कों के लिए 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो इन्हें फिट रखने में सहायक होती है।
दोस्तों, आमतौर से छोटे बच्चे अपने माता पिता को खाने पीने में बहुत परेशान करते हैं, तो इसलिए ये जानना आवश्यक है किस तरीके से आप अपने बच्चों के खान पान का ध्यान रखें ताकि आवश्यक पोषण उन्हें मिल सके। बच्चे टीवी देखते हुए जब खा रहे हैं तो ज़्यादा ध्यान उनका टीवी के ऊपर में रहता है, और खा रहे हैं तो खाते चले जाएंगे, तो जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा खा लेंगे, तो मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण वो हो सकता है। उसके अलावा एक एक्सीडेंट इन द सेंस कि ध्यान है टीवी के ऊपर में, खाने के ऊपर ध्यान नहीं है, मक्खी पड़ गई, कुछ पड़ गया, वो पेट में जाएगा, बेकार करेगा। सोने के उसमें है कि अगर सोते हुए बच्चा कोई खा रहा है तो ज़्यादा चांस होता है एस्पिरेशन होने का, यानी सांस की नली में खाद्य पदार्थ चला जाए और उससे बहुत तेज़ खांसी होगी, उल्टी होगी, और अगर खांसते खांसते भी अगर अंदर चला गया तो चोकिंग हो जाएगी और संभावना है डेथ हो जाने की भी। दोस्तों, मौसम बदलते ही छोटे बच्चे अमूमन बीमार पड़ते हैं और उस दरमियान माता पिता पास की दवा की दुकान से दवा लाकर बच्चे को दे देते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया से उनके स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है आपको बताते हैं। गैर जरूरी दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। कोई भी बीमारी हो, अब से फॉर एग्जाम्पल आप डायरिया को ही लें, डायरिया मतलब पतला पैखाना, कै दस्त या वॉमिटिंग अगर हो रहा है तो अपने सरल उपाय है जीवन रक्षक घोल। सब लोग घर में जीवन रक्षक घोल रखें, ORS का पैकेट रखें और धीरे धीरे करके उसको पिलाना चालू करें, लेकिन अपने नज़दीक के बढ़िया डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें कि हमको आगे क्या करना है। लेकिन इमीडिएट उपाय के लिए ORS का घोल वो दें। और साथ ही अगर डायरिया हो रहा है तो बच्चा जो सुपाच्य है, अगर 6 महीने के नीचे बच्चा है, माँ के दूध पर है, तो माँ का दूध पीता रहेगा, उसकी दवा चलेगी। अपने से दवा कभी भी किसी भी हालत में नहीं देना। जब भी देना है अच्छे डॉक्टर की सलाह के बाद ही देना, नहीं तो हानि करेगा। कोई भी दवा होती है उसका साइड इफ़ेक्ट होता ही है, इसलिए उसको बचाने के लिए डॉक्टर की सलाह आवश्यक है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि पोषक तत्व बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है, और यही पोषण अगर उन्हें सही समय पर सही तरीके से नहीं मिलता है तो उनका मन प्रसन्न नहीं रहता है और शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। फिलहाल वक्त हो गया है हमारे अगले सेगमेंट में जाने का, जिसका नाम है हेल्थ टिप्स ऑफ द वीक। हेल्थ टिप्स ऑफ द वीक में आपको बताएंगे कि कैसे बनाएं आप अपना सेहत। यदि आप अपनी सेहत बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले जरूरत है अपनी दिनचर्या सुधारने की। उसके लिए पेट साफ रखने की भी जरूरत है। पेट में कब्ज रहेगा तो कितने ही पौष्टिक पदार्थों का सेवन करें, लाभ नहीं होगा। भोजन समय पर तथा चबा चबा कर खाना चाहिए ताकि पाचन शक्ति ठीक रहे। फिर पौष्टिक आहार या औषधि का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, हेल्थ टिप्स ऑफ द वीक के बाद अब वक्त हो गया है ब्यूटी टिप्स ऑफ द वीक का। ब्यूटी टिप्स ऑफ द वीक में आपको बताएंगे कैसे आप अपने बालों को रखें स्वस्थ। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो हफ्ते में एक बार बालों पर गर्म तेल की मसाज और भाप दें। गर्म तेल बालों को ड्राई होने से रोकेगा और उन्हें मुलायम बनाएगा। मेहंदी को कलर आने तक ही बालों पर लगाए रखें और फिर तुरंत धो दें। मेहंदी जितनी देर बालों में लगी रहती है उतनी देर बालों की नमी सोखती है। तो आज हमने जाना कि शरीर के लिए पोषक तत्व कितना आवश्यक है और किन किन चीजों को देकर आप अपने बच्चों को और साथ ही बड़ों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। अगले हफ्ते फिर से लौटेंगे स्वास्थ्य संबंधी कुछ और जानकारियों के साथ। अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ID है hm@etv.co.in। तो अगले हफ्ते फिर से लौटेंगे स्वास्थ्य संबंधी कुछ और जानकारियों के साथ। मुझे और हेल्थ मंत्रा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।